नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। भारत सदियों से अलग अलग साधना पद्धतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा है। देश में हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक साधना पद्धति चुनने के लिए आज़ाद है। कुछ लोग मांत्रिक साधना करते हैं तो कुछ लोग तांत्रिक साधना को अपनाते हैं। देश में कहीं साधु सन्यासी मिलेंगे तो कहीं काले जादू के जानकार, कहीं अघोरी बाबा मिलेंगे तो कहीं नागा साधु। साधक ही नहीं, आम लोग भी इनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए पहुंच जाते हैं। आज जानते हैं कि काले जादू, तांत्रिक क्रियाओं और अघोर साधना के साधक देश में कहां कहां मिलते हैं। देश में कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिक साधनाओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कामाख्या देवी शक्ति के प्रधान नामों में से एक है। ये तंत्र की देवी है। इनका काली और त्रिपुर सुंदरी के साथ सीधा संबंध है। इनके बारे में कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में बताया गया है। पूरे असम और पूर्वोत्तर बंगाल में कामाक्षी पूजा का बहुत महत्व है। कामाख्या देवी का मंदिर असम के कामरूप में है। यहाँ देश ही नहीं, विदेश से भी लोग तांत्रिक साधनाएं करने के लिए पहुँचते हैं। साधकों को कठोर नियमों का पालन करना होता है। कामाख्या देवी मंदिर के बाद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को अघोर तंत्र या काले जादू की साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर के बाद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को अघोर तंत्र या काले जादू की साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पर साधना में जुटे कई अघोरी बाबा आपको आसानी से दिख जाएंगे। कहा जाता है कि वे अपनी साधना के दौरान शवों को खाते हैं, खोपड़ी में पानी पीते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी शक्तियों में तेजी से इजाफा होता है। मणिकर्णिका घाट पर गुप्त रूप से काला जादू भी किया जाता है। बता दें कि भारत में काले जादू की क्रियाएं करने पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर भी लोग समस्याओं से निजात पाने को इसका सहारा लेते हैं। मणिकर्णिका घाट के बाद ओडिशा की कुशाभद्र नदी के घाटों पर अक्सर इंसानी खोपड़ियों और दूसरे अंगों की हड्डियां मिल जाती हैं। दरअसल कुशाभद्रा नदी के सुनसान पड़े घाटों पर सबसे ज़्यादा काला जादू किया जाता है। घाटों पर ही नहीं, सुनसान किनारों पर भी अक्सर लोग तांत्रिक और काले जादू की क्रियाएं करते हुए दिख जाते हैं। बनारस के मणिकर्णिका घाट की ही तरह कोलकाता का निमतला घाट भी काले जादू के लिए पहचाना जाता है। यहाँ भी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। बताया जाता है कि पूरी तरह से सन्नाटा होने के बाद आधी रात को अघोरी साधनाएं करने वाले लोग निमतला घाट पर आते हैं और जल रहे शवों का मांस खाते हैं। वे यहाँ भोर होने से पहले तक बैठकर साधना करते हैं। असम का मायोंग गांव सदियों से काले जादू के लिए पहचाना जाता है। कहा जाता है कि इस गांव में आने से मुगलों और अंग्रेजों को भी डर लगता था। इस गांव में काले जादू से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इस गांव के ज़्यादातर लोग काले जादू में माहिर माने जाते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उन्हें काले जादू की शक्ति वरदान में मिली है और सदियों से एक से दूसरे में चलती आ रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।